Hello friends, welcome to What's After Graduation. So today we will going to discuss about what's after graduation in physics. So if we talk about physics, physics is a very fundamental science of universe. अगर आप देखें तो from atom to galaxy everywhere is physics. So today we are having Chirag bhai with us. So who is pursuing his PhD or research in physics. तो उनसे हम बात करते हैं and let us see क्या आउटपुट निकलता है इस डिस्कशन का. So Chirag bhai, welcome to What's After Graduation. So today we will going to discuss about graduation or post graduation और research in physics. तो पहले तो आप ये बताइए कि फिजिक्स का क्या क्या एडवांटेज है अगर हम फिजिक्स में ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं. फिज़िक्स का बेस्ट एडवांटेज यही है कि मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जितने भी इंजीनियरिंग है बेसिकली उसकी जननी जननी या फिर मदर कह लीजिए वो बेसिक साइंस से ही निकलती है। और स्पेशली फ़िज़िक्स और फिज़िक्स में भी आप पर्टिकुलरली चले जाए तो मेडिसिन न्यूक्लियर मेडिसिन हो गए आपके, फिर एटम आज नैनो पार्टिकल को यूज़ करके अलग अलग मेडिसिन बन रहे हैं। तो मेडिकल साइंस, फिर आपका इंजीनियरिंग में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी हो गया आपका, तो वहाँ वहाँ भी फिज़िक्स का बहुत बड़ा योगदान है। अलग अलग हर एक क्षेत्र में, मतलब हर एक इंजीनियरिंग फील्ड में फिज़िक्स का योगदान है। तो ऐसे एक बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ही खास बात होती है। और उसमें भी अगर आपको रिसर्च का मौका मिले तो क्या ही कहना। एग्री. तो अगर हम बात करें कि कोर फिजिक्स ग्रेजुएट अगर किसी ने बीएससी कर रहा है फिजिक्स में, तो उसके पास क्या स्कोप है आगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिगार्डिंग हिज करियर. अपॉर्चुनिटीज़ में तो मेनली अगर आप बीएससी कर रहे हो, और बीएससी भी अगर आप सिर्फ जनरल फिजिक्स से कर रहे हो या फिर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, जैसे नैनो साइंस हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर मतलब अगर आप स्पेसिफाई जा रहे हो बीएससी के लेवल पे, तो तब भी आप अपने फील्ड में एमएससी कर सकते हो। या फिर आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी कर लिया और अगर आप सोच रहे हो कि एमएससी करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आप इंडस्ट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो। और बाकी बीएससी एमएससी के बाद रिसर्च का भी अच्छा एक स्कोप बनता है कि जहाँ से रिसर्चर, अदरवाइज इंडस्ट्री में न्यूक्लियर फिजिक्स, आप इंडस्ट्री में न्यूक्लियर फिजिक्स का भी बड़ा स्कोप है इंडस्ट्रीज़ में। प्लस आजकल सोलर सेल पे भी बहुत रिसर्च चल रही है थ्रू द फिजिक्स, कि सोलर सेल का मटेरियल साइंस के रिगार्डिंग कुछ रिसर्च चल रही है, तो उसके साथ भी आप इंडस्ट्री में जा सकते हो। और बाकी आपका टीचिंग फील्ड तो आपके लिए ओपन है ही है। बीएससी के बाद आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, और हायर एजुकेशन के लिए एमएससी या फिर और एमएससी के लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है। जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। और उसके बाद आईआईटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो थ्रू जैम। आपको जैम देना पड़ेगा बीएससी के बाद, और उसके हिसाब से आप आगे जा सकते हो एमएससी के लिए। ओके. तो चिराग भाई, अगर फिजिक्स ग्रेजुएट की बात करें तो उसको क्या एडिशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी टू टू फिट इन द इंडस्ट्रियल जोन एनवायरमेंट। एरा. तो क्या एक एक्स्ट्रा स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी फिजिक्स ग्रेजुएट को आगे इंडस्ट्री में काम करने के लिए. आई थिंक बीएससी लेवल पे तो ठीक ठाक स्किल्स, अगर किसी सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर हो जाओ, जैसे कि मटेरियल फिजिक्स के साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर जुड़े हैं, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ आप फ्रेस्को जैसे कोड होता है न्यूक्लियर, मैं पर्टिकुलर न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा पार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स का भी पता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ आप फ्रेस्को के साथ फेमिलियर हो सकते हो। बट बीएससी के बाद अगर आप सोच रहे हो, तो आप एमएससी तक, एटलीस्ट एमएससी में जाइए, और वहाँ पे आप अपना स्किल सारा डेवलप कर सकते हो बेटर, एक बेटर वे में। एमएससी पे आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हो। बट जब तक बीएससी की बात है, तो बीएससी तो मतलब बीएससी के साथ आप एज अ कोर्स ले सकते हो बीएससी को। तो बीएससी के बाद आगे मास्टर्स करना ज़्यादा सही रहता है या क्या प्रेफर करोगे आप, मास्टर्स करना ज़्यादा ठीक है या आगे जॉब करना. दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ठीक है। पर मास्टर्स के साथ आपकी स्किल्स डेवलप होती है, आपका मतलब थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है। और जॉब के साथ भी ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप कीन इंटरेस्ट रखते हो फिजिक्स के साथ, तो मास्टर्स बेटर ऑप्शन है। Okay. And what are the benefits of doing or pursuing research after studying this core area? तो आगे रिसर्च में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उससे. पर्सनली जहाँ तक मैं कहूँ कि बेनिफिट में, तो पर्सनली मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि बेनिफिट आपका यही रहेगा कि आप अपने ही फील्ड में ये सोच के जा रहे हो कि बस इसी फील्ड में मुझे कुछ और सोचना है और कुछ कर सकता हूँ। और वो चीज़ आप रिसर्च के साथ पा सकते हो।
अदरवाइज आप एमएससी के बाद अलग अलग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हो, टीचिंग फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, आप बहुत बहुत स्कोप्स है सारे बीएससी के, एमएससी बीएससी एमएससी के बाद। पर रिसर्च के साथ आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन पहले मिलता है कि आप खुद को संतोषकारक एक काम बना के दे सकते हो कि हाँ हमने ये कुछ किया जो रिसर्च के साथ पॉसिबल है। जी। और बाकी रिसर्च के साथ आपको एक डिग्री भी मिल रहा है, अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो एक डिग्री अच्छा खासा हाईएस्ट डिग्री मिल रहा है आपको पीएचडी का, तो वो भी एक बेनिफिट है आपके साथ। ओके। और रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर रिसर्च, अगर फॉर एग्जांपल आपकी बात करें तो पीएचडी के बाद आप क्या प्रेफर करोगे, एकेडमिक्स में जाना या किसी इंडस्ट्री में या किसी रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन में? हाँ, रिसर्च के बाद ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास अब 3 स्कोप्स खुल जाते हैं कि टीचिंग, मतलब वो बहुत अच्छे खासे खुल जाते हैं कि एक टीचिंग, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा आपका हो गया कि बस ये आई थिंक, और टीचिंग इंडस्ट्री और रिसर्च। हाँ रिसर्च में हम जा रिसर्च, सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं आप। आपका बार्क हो गया। हाँ, तो तो बहुत अलग अलग जगह आप, मतलब 3 जगह आपके लिए टोटली ओपन हो जाती है। पर मेनली रिसर्च के बाद, बेसिक फिजिक्स में रिसर्च करने के बाद लोग पर्सनल का इंटरेस्ट यही रहता है कि वो रिसर्च में ही आगे बढ़े। और एकेडमिक्स भी आपके साथ खुला ही है, तो एकेडमिक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे गुजरात में, अगर आप, जहाँ तक गुजरात में बात है, तो गुजरात में जीपीएससी नेट क्लियर करो, जीपीएससी के साथ आप गवर्नमेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हो, और उसके बाद आप एनआईटीज आईआईटीज में अप्लाई करके वहाँ पे भी एक अच्छा खासा जी। बना सकते हो अपना। और पोस्ट डॉक के लिए भी आप अलग अलग जगहों पे अप्लाई कर सकते हो। और चिराग भाई, जैसे आपके जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरे को फिजिक्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बार्क हो गया, उसके अलावा आप बताएं अगर कोई। हाँ, बी आर सी, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए बी आर सी, आई यू एस सी, फिर आर आर कैट, ये सारी जगह पे, सॉरी आर आर कैट नहीं, बी आर सी, आई यू एस सी और वी ई सी सी कोलकाता। ओके। और फिर बाकी तो पूरे इंडिया में आई थिंक आइजर्स भी सारे बेसिक बेसिक साइंसिस के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं आइजर्स, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा रिसर्च हो रहा है। जस्ट अभी अभी रिसेंटली एक दोस्त ने एटॉमिक क्लॉक में, जो इंडिया का सबसे पहला एटॉमिक क्लॉक बना सीजियम के साथ, जी। तो वो जो एटॉमिक क्लॉक बना उसके अंदर जिन्होंने बनाया उनके अंडर में मेरा दोस्त पीएचडी कर रहा है। तो उन लोगों के साथ वहाँ पे भी आइजर पुणे के अंदर ये चीज़ बनी है, तो वो भी एक अच्छी खासी उपलब्धि है भारत के लिए, और अच्छा खासा रिसर्च के लिए भी एक उपलब्धि है। तो जितने भी आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अभी बताए, तो उनमें आप बीएससी फिजिक्स के बाद एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, या आपको फर्दर मास्टर्स और पीएचडी की रिक्वायरमेंट है? आईओएससी का तो, बी आर सी आजकल एच बी एन ए के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईओएससी में भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अगर आप पीएचडी ज्वाइन कर चुके हो कोई अदर इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ आईओएससी हर साल साल में 2 बार कोर्स वर्क प्रोवाइड करता है कि आप कोर्स वर्क वहाँ से करो। तो ओके। यहाँ आप कर सकते हो कंडेंस मैटर के साथ, और न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ आपका एक कोर्स वर्क कर सकते हो। बाकी वीईसीसी कोलकाता, एसआईएनपी, ये सब जगह पे आप, वीईसीसी का भी और एसआईएनपी का तो फिक्स है कि वहाँ पे आप एमएससी भी कर सकते हो और फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। जी। और चिराग भाई, लास्ट क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स के जितने भी आगे ब्रांचेज हैं या डोमेन हैं, तो उसमें करंटली कौन सा डोमेन बेस्ट रहेगा आगे फर्दर रिसर्च परस्यू करने के लिए? मीन्स कौन सा, किस डोमेन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है करंटली, करंट सिनेरियो के हिसाब से? करंटली आई थिंक सारे डोमेन्स बेस्ट है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, सारे सारे के सारे अभी बहुत ही वाइडली ओपन है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से रिसर्च के लिए भी आगे, और डेवलपमेंट भी। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ आप न्यूक्लियर बैटरीज के साथ जा सकते हो, मटेरियल फिजिक्स में सोलर सेल, अभी जो एकदम हॉट टॉपिक चल रहा है सोलर सेल, उसके साथ मतलब सोलर सेल भी तेज़ चल रहा है। फिर एटॉमिक फिजिक्स में जो मैंने बताया जिस तरह से कि एटॉमिक क्लॉक्स बनाया है लोगों ने, जी। तो आई थिंक सारे के सारे फील्ड, प्लाज्मा फिजिक्स हो गया, प्लाज्मा फिजिक्स के साथ भी बहुत अभी बहुत तगड़ा काम चल रहा है, फ्यूल्स बनाना, और मतलब सारे के सारे फील्ड अभी हॉट है। कोई भी फील्ड चूज करोगे, सारे फील्ड बेस्ट। ओके। चलिए चिराग भाई, तो एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स बस रिगार्डिंग फिजिक्स? रिगार्डिंग फिजिक्स तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने कहा है जी। कि आई एम द वर्ल्ड ऑफ एटम एंड एटम ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ अपनी बातचीत का अंत करेंगे। चलिए,
Thank you so much, Chirag bhai, for शुक्रिया this आपने बुलाया। wonderful discussion. इस मौके So, के लिए आपका भी धन्यवाद। I hope most of you got some insight regarding pursuing your career in physics after listening this particular discussion. So, yeah, that is for today. Thank you so much.